द नेक्स्ट एक्टिविटी इज टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। हमने एक और प्लास्टिक बॉटल लेनी है, तो उस पे क्या करना है, उसके हम जैसे हमने बॉटम से थोड़े से डिस्टेंस पे इस पे एक जो पाइप सी लगाई थी यहाँ पे, पर हमने यहाँ पे क्या करना है, बॉटम से बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे हमने 4 इस पे क्या होल कर देने हैं बिल्कुल प्लास्टिक बॉटल पे, चारों साइड पे, एक साइड ये, दिस साइड एंड बैक साइड पे। और ये जो होल है सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होल, और होल भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। हमने क्या करना है, इस बॉटल को पानी से फिल करना शुरू कर देना है। हमने देखना है जैसे जैसे पानी जा रहा है वो क्या पानी, हर जो होल से जो पानी निकल रहा है वो सेम स्पीड से निकल रहा है, ये सेम ही उस पे जो पानी जो निकल रहा है वो उसका फ्लो बिल्कुल सेम है, उसकी स्पीड बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे, कैन यू से दैट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो हमें हमने जो 3 एक्टिविटीज की है, ये वाली और ये वाली, हमें ये पता चला कि इसमें हम देखा था कि जो बल्जिंग है यहाँ पे जितना ज्यादा हम पानी डालेंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और जो बैलून की जो बल्जिंग है उसमें भी क्या आएगा, इंक्रीज होगी। वो यहाँ पे पानी कम था तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे बल्जिंग नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, पानी ज्यादा होने के कारण प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वहां पे क्या आ गई, बल्जिंग आनी शुरू हो गई। एंड यहाँ पे भी जब हमने पानी इतना रखा था बॉटल पे, हाफ था, तब यहाँ पे बल्जिंग नहीं थी। बट हमने बॉटल जब भर दी तो उसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो बैलून की भी क्या आ गई, बल्जिंग आनी शुरू हो गई। हमने यहाँ पे जब पानी डाला, इतना सा डाला थोड़ा सा, तो पानी धीरे धीरे निकला क्योंकि इसमें इतना प्रेशर नहीं था। बट हमने जैसे जैसे बॉटल को पानी से फिल करना शुरू कर दिया तो उसकी जो वॉल्स पे है उस पर प्रेशर लगना शुरू हो गया, और जहां पे भी उन्हें होल दिखा वहां से वो प्रेशर से क्या हो गया, लिक्विड निकलना शुरू हो गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लिक्विड भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं, कहाँ पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की जो वॉल्स है वहां पे वो प्रेशर इंक्रीज, वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द लीकिंग जॉइंट। हमने देखा है जैसे कोई पाइप है, पानी की पाइप है, अगर वहां पे कुछ भी होल है छोटा सा, या फिर जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो पानी का वहां से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पानी बिल्कुल प्रेशर से, तेज प्रेशर से आ रहा है। अगर उसे उसकी वॉल्स पे प्रेशर लग रहा है और वॉल पे अगर कोई होल होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, फिर वो पानी ज्यादा से ज्यादा उस होल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। हमने ये देखना, हमें ये तो पता चल गया कि जो लिक्विड है वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हमने ये देखना कि गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। यस, अगर हम कोई बैलून को फुलाते हैं तो फुलाने के बाद हम बिल्कुल उसकी जो जहां से हम फुला रहे हैं उसकी नोक हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता अगर हम उसे छोड़ दें तो बिल्कुल फोर्स से, अगर उसके अंदर एयर का बिल्कुल प्रेशर बन गया तो वहां से वो सारा एयर जो बाहर निकल जाएगी। अगर किसी बैलून में छोटा सा होल है, हम उसे फिर से फुलाना शुरू कर रहे हैं, पर वो जो बैलून है वो प्रॉपरली फूलेगा नहीं। क्यों नहीं फूलेगा वो, क्योंकि वो इसकी जो इनर वॉल्स है, बैलून की इनर वॉल्स पे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर वहां पे कोई होल होगा तो उसी होल में उसी प्रेशर से, जितना प्रेशर उसके अंदर, उसी प्रेशर से क्या सारी हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस देयर कंटेनर। लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर अप्लाई करती हैं कंटेनर की वॉल्स पे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड। हमें पता है कि एयर का एनवल्प बना हुआ है हमारे एनवायरमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। The atmospheric air expands up on many kilometers above the surface of the earth. हमें पता है कि many kilometers के above जाके जो एयर का जो सरफेस है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। The pressure exerted by the air is also known as atmospheric pressure. तो जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसमें प्रेशर जो लग रहा है, उसमें प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, देन द वेट ऑफ द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है कि जो हमने पढ़ा था प्रेशर की डेफिनेशन, जो लग रहा है यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है उसके जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो हमने एक लेट कर लिया कि कोई भी एक ट्यूब ले लिया है, ठीक है, उसे स्टैंड कर दिया, उसमें जो एक यूनिट एरिया, छोटा सा उसका एरिया ले लिया यूनिट,
तो हमने देखा कि जो उसमें जो एयर है वो कौन सी एयर है, मतलब जो एयर उसमें फिल्ड है उसमें कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट अस फाइंड द आइडिया ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, हमने रबड़ लेना है जो मतलब जो इजिली चिपक जाता है, रबर सकर। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, डज इट स्टिक टू द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। जो एक होता है ना रबर का एक क्या कहते हैं उसे, शक्कर होता है, उसे हम बिल्कुल चिपकाते हैं। जो हमारी हुक्स भी कई बार होती है जो हम वॉल पे लगाते हैं वो इसी की होती है, अगर हम उसे सरफेस पे चिपकाते हैं तो उसमें प्रेशर से वो बिल्कुल चिपक जाता है। अगर हम उसे निकालने की कोशिश करें तो क्या हम उसे निकाल पाते हैं। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. वो क्यों चिपकता है, क्योंकि जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसके बीच में उसके जो वॉल का सरफेस और उसके बीच में जो सारी एयर है वो सारी निकल जाती है। द सकर स्टिक टू द सरफेस, तो वो सकर क्या होता है वो बिल्कुल चिपक जाता है, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एक्ट ऑन इट। तो वहां पे सिर्फ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट कर रहा होता है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमने उसे निकालना है तो हमारी जो फोर्स इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी फोर्स को कम कर सके, इतनी ज्यादा होनी चाहिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें इससे पता चल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऑपोजिट कैसे जा सकते हैं, अगर हम उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करें। इनफैक्ट it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at the between the sucker and the surface. ह्यूमन के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अगर जो सकर है और वॉल के बीच में बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट ना रहे तो हम उसे बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते। द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एन एटमॉस्फेयर and area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the weight of an object of mass 250 kgs. इसमें है अगर हम ऐसे मतलब ये वाला जो वेट है जिसपे क्या लग रहा है, मतलब हमने देखना कि कोई भी कॉलम लिया हमने, उसमें वेट ऑफ एयर, उसमें जो एयर का वेट है वो कितना होगा, जितनी कॉलम की हाइट होगी उतना क्या होएगा उसमें वेट होएगा एयर का, और उसमें एरिया कितना आएगा। तो हमें पता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं एरिया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 सेंटीमीटर लेंथ एंड 15 सेंटीमीटर ब्रेथ था की, तो उसमें एरिया कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 225 केजीज। ठीक है, इतना एरिया जो है वहां पे हमें एक्सर्ट हो रहा है, इतनी जो फोर्स हमारी एक्सर्ट हो रही है। द रीजन वी नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ दैट द प्रेशर, हम इतने ज्यादा वेट के अंदर हम अगर इतने ज्यादा लोड को ले रहे हैं तो उसमें हम उसके नीचे क्रश्ड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि दिस वेट इज under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही है और कैंसल्स द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अगर हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही प्रेशर है जितना हमें बाहर से लग रहा है तो वो कैंसल हो जाता है, जिसके कारण हमें इतना ज्यादा वेट भी जो क्या है हमें ज्यादा नहीं लगता।